इसलिए कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या करना आपको? आज संसार में लोग परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज नहीं करना चाहते और सोचते हैं कि हम लोग इन गरीबी से, इन सब चीजों से हम लोग बाहर निकल आए। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना है? आपको पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करनी है, तो परमेश्वर आपको सब वस्तु देगा। यानी आप परमेश्वर के जब करीब आओगे तो आप लोग परमेश्वर के बारे में जानोगे। जब परमेश्वर के करीब आओगे तो आपको संसार में पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास क्या चीज घटी है, मेरे पास क्या चीज ज्यादा है। आपको ये सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप लोग परमेश्वर के करीब आओगे तो परमेश्वर आपके लिए खुद ही इंतजाम कर सकता है। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर के करीब चले जाएं। इसलिए चुना परमेश्वर ने आपको चुना इसलिए कि आप लोग परमेश्वर के करीब चले जाओ। आज लोग परमेश्वर के करीब नहीं जाना चाहते, इसलिए वो लोग अपना जीवन गरीबी के अंदर व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको दुनिया में खोज करने के लिए नहीं चुना, अपने राज्य की खोज करने के लिए चुना। आपको पता है आज लोग संसार में क्या कर रहे हैं? लोग धरती की खोज कर रहे हैं, लोग आसमान की खोज कर रहे हैं। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, लोग पता नहीं किस किस चीज की खोज कर रहे हैं। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि वो सृष्टि की खोज करे। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करे। जब आप लोग परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करोगे तो परमेश्वर आपको ये सब चीजें देने का वादा करता है। आज लोग परमेश्वर के पीछे चलना पसंद नहीं करते। लोग सोचते हैं कि हमें परमेश्वर के पीछे चलने की लोड़ नहीं है, परमेश्वर हमें वैसे सब चीजें दे दे। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, जब हम लोग परमेश्वर के करीब जाएंगे, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हम लोग चलेंगे, तो परमेश्वर हमको आने वाली उन सब चीजों से छुटकारा दिला सकता है। आज बहुत से लोग हैं जो पहले अपना जीवन गरीबी के अंदर व्यतीत करते थे, जो लाचार थे, जिनको लोग तुच्छ जानते थे, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर में आए उनका जीवन बदल गया, उनके सब चीजें बदल गई। लोग उनको देखकर हैरान होने लगे कि ये सब चीजें कैसे होगी, क्योंकि परमेश्वर जीवन को बदलता है। और जब इंसानों के जीवन बदल जाते हैं तो इंसान सोचते हैं कि मुझे क्या चीज बनानी चाहिए संसार में रहते हैं, तो लोग क्या उन चीजों को देखकर लोग चकित होते हैं। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, परमेश्वर जब इंसान का जीवन बदलता है, यानी जो लोग परमेश्वर के करीब आते हैं तो उनकी बुद्धि खुल जाती है। यानी शैतान बुद्धि को अंधा करता है और परमेश्वर बुद्धि को खोलता है। और भजन संहिता 65:4 में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वे तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। परमेश्वर आपको अच्छे से अच्छा वस्तु देना चाहता है, लेकिन इंसान उन चीजों को पसंद नहीं करता। आपको पता है बाइबल कहती है, चौड़ा है वह रास्ता जो विनाश की ओर जाता है और बहुतेरे हैं जो इस विनाश के रास्ते पर चलते हैं। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, यही सबसे बड़ी गलती है लोगों की कि लोग अपनी मर्जी से चलना पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि मुझे ऐसा रास्ता मिले जिस रास्ते पर मुझे कोई रोक टोक ना हो। लोग चाहते हैं मुझे ऐसा रास्ता मिले जिस रास्ते पर चलकर मैं अपनी मर्जी से चलूं। तो मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, वो लोग विनाश के रास्ते पर जा रहे हैं। यानी उन लोगों को अच्छी अच्छी वस्तुएं कैसे मिल सकती है? हाँ, आज संसार में जो लोग चौड़े रास्ते पर चलते हैं उन लोगों को अच्छी वस्तु मिल सकती है, क्योंकि उनको शैतान देता है कि यहाँ पर बेटा 4 दिन के लिए मौज मस्ती कर लो, लास्ट में तो आपको तड़पना पड़ सकता है। परमेश्वर आपको अच्छे से अच्छा वस्तु देना चाहता है और तृप्त करना चाहता है। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है, जितना परमेश्वर के करीब बने रहेंगे आपसे गरीबी उतना दूर भागेगी। यानी आज लोगों का गरीबी पीछा इसलिए करती है क्योंकि वो लोग परमेश्वर के करीब नहीं बने रहते हैं। आज बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि संसार में बहुत से लोग हैं जो लोग गरीबी के अंदर नहीं है, फिर भी उनको इतना सब कुछ क्यों मिलता है? मेरे प्यारे मसीही बहनों, आपको पता है धन दौलत शैतान भी देता है। वो इसलिए देता है इंसानों को कि इंसान परमेश्वर को भूलकर वो लोग धन के पीछे लगकर एक दिन उस नरक राज्य में चले जाएं जहां उनका विनाश होना है। आपको पता है लाजर के पास कुछ भी नहीं था तो भी लाजर कहां गया? लाजर स्वर्ग में गया। लेकिन उस धनी व्यक्ति के पास बहुत कुछ था, वो लाजर को खाने के लिए बाहर फेंक देता था और लाजर क्या करता? जूठन खाता था। लेकिन उस धनी व्यक्ति पर बहुत कुछ था,
लेकिन जब वो धनी व्यक्ति मरा तो कहाँ गया वो नरक में गया। और जब लाजर मरा तो कहाँ गया, स्वर्ग में गया। यानी लाजर ने अपना जीवन किसको दिया था, परमेश्वर को दिया था। यानी जो लोग परमेश्वर के करीब आते हैं वो लोग कभी भी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि लाजर के पास इस संसार में रहते हुए कुछ भी नहीं था तो भी उसके पास बहुत कुछ था। जब उसकी मौत हुई तो परमेश्वर ने उसे ऐसा खजाना दिया कि जो धनवान था वो भी देखकर चकित हो गया कि इसको स्वर्ग कैसे मिल गया। जितना परमेश्वर के करीब बने रहेंगे गरीबी आपसे दूर भागेगी। यानी जितना आप लोग परमेश्वर के करीब बने रहोगे गरीबी आपसे दूर भागेगी। हो सकता है संसार में रहते हुए आपका गरीबी पीछा करती हो, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग में आपका गरीबी पीछा कैसे कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। जब लाजर की मौत हुई तो लाजर कहाँ गया, स्वर्ग में गया। और जब धनवान की मौत हुई, धनवान क्या गया, नरक में गया। लेकिन अगर आत्मिक तौर पर देखा जाए तो गरीब कौन था, वो धनवान था जिसको नरक के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं मिला। और दूसरा तीमुथियुस 2:19 में लिखा है, तो परमेश्वर की पड़ी नेव बनी रहती और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपने को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है दुनिया में आपके बहुत से रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, परंतु आप लोग उन्हीं लोगों को जानते हैं जो आपके करीब है, जो आपके घर में आते जाते रहते हैं। आप सिर्फ उन लोगों के साथ ही संगते रहते हो, बाकी आप लोग बाहर वालों से संगति ज्यादा नहीं रखते हो, क्योंकि आप लोग उन लोगों को नहीं जानते हो। अब आपको बताना चाहता हूँ, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर के जो करीबी है, परमेश्वर उन्हीं को पहचानता है। कौन है, जो जैसे आप लोग संसार में रहते हो, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल को जानते हो, जो लोग आपके करीब रहते हैं और बाकी लोगों को आप नहीं जानते, वैसे ही जब जो लोग परमेश्वर के करीब भी रहते हैं, परमेश्वर भी उन्हीं लोगों को जानता है। बाकी लोगों को परमेश्वर कैसे जान सकता है? जो प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। जो लोग परमेश्वर का नाम लेंगे, परमेश्वर के करीब आएंगे, वही लोग इस संसार में पापों से, इन संसार की गंदगी से, उन आने वाली सब चीजों से बचे रहेंगे। वो लोग इन सब चीजों में लिपटे रहेंगे जो लोग परमेश्वर के करीब नहीं है। जब संसार परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ देता है तब पराया हो जाता है। परमेश्वर के करीब बने रहे ताकि आप पराये ना हो। आपको पता है इस संसार में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के करीब नहीं है। जो परमेश्वर के करीब नहीं है वो लोग क्या है, वो लोग पराये हैं। यानी जैसे आप लोग बहुत से लोगों को नहीं जानते, सिर्फ आप लोग अपने रिश्तेदारों से संगति रखते हो, अपने फ्रेंड सर्कल से, या जिनको आप लोग जानते हो उन लोगों से आप लोग अपना रिश्ता बनाए रखते हो, बाकी लोगों से आप नहीं बनाए रखते। वैसे ही जो लोग परमेश्वर के करीब है, परमेश्वर भी उन्हीं लोगों को जानता है। और लोगों को परमेश्वर कैसे जान सकता है? यानी आपको परमेश्वर के करीब रहना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाई, आपको अगर इस संसार में अगर गरीबी से, उन सब चीजों से आपको निकलना है तो आपको परमेश्वर के करीब बने रहना पड़ेगा, तभी आप उन सब चीजों से निकल सकते हो। तो मेरे प्यारे भाई, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला यह हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।